हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक न्यूज़ सामने आई है। इस न्यूज़ की भी हम लोग बात करेंगे, इस कंपनी की भी हम लोग बात करेंगे और इस टाइप का जो पैटर्न बनता है जो कि कंपनी इतनी ऊपर तक जाती है, 10 गुना 20 गुना 50 गुना ऊपर तक जाती है, उनमें किस टाइप का पैटर्न देखने को मिलता है उसकी भी हम लोग चर्चा करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। हम मल्टीपल वीडियोज़ में इन चीज़ों की चर्चा करते हैं, आज उसी चीज़ को एक और तरीके से भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे पहले हम अगर न्यूज़ को देख लेते हैं तो यहाँ पे सेबी ने बार किया है पाचेली इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड, एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। एंड कंपनी अगर यहाँ पर देखते हैं तो दिस वन इज़ द कंपनी, और आज के दिन इसका जो वैल्यूएशन चल रहा है वो 4,000 करोड़ के आसपास में चल रहा है। बिकॉज आज 5% डाउन आ गई है बिकॉज ऑफ सेबी। यहाँ पर कंपनी के जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं, मतलब जो ये कंप्लायंस ऑफिसर्स हैं, ये सब रिज़ाइन मार रहे हैं अभी आफ्टर सेबीज, वो जो सेबी का जो हीरा है, बिजली की लड़की है, उसके बाद में कंपनी का जो पी रेशियो है वो 4 लाख के आसपास में पहुंच चुका था, जिसकी वजह से सेबी ने यहाँ पे नज़र पड़ी। अब ये पूरा केस क्या है उसको समझने की सबसे पहले कोशिश कर लेते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं। तो 5 साल का अगर डेटा यहाँ पे निकाल के देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिला 2021 के आसपास में इसका जो स्टॉक प्राइस था वो 2 रुपये के आसपास में था, अभी जो है 80 रुपये के आसपास में है। अब इसी की चीज़ को अगर हम लोग और चीज़ों को चेक करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि अचानक 2024 के अंदर में इसका जो सितंबर के अंदर में इसका जो इक्विटी कैपिटल है और रिजर्व कैपिटल है, जो बैलेंस शीट की जो साइज़ है वो 1,000 करोड़ के आसपास में पहुँच चुकी है। और यहीं पर सेबी को पूरा का पूरा खेल नज़र आया है, जबकि खेल तो आपको भी नज़र आ जाएगा अगर हम जैसे समझ लेंगे इस चीज़ को। कैसे कंपनी का रेवेन्यू अगर हम लोग चेक करते हैं तो रेवेन्यू इज़ नथिंग, अगर लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग चेक करते हैं तो, और पहले भी नथिंग काइंड ऑफ ही था। नेक्स्ट, अगर दूसरी चीज़ की कंपनी जब इतना रेवेन्यू कर रही है जो कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ और अब तो ज़ीरो कर रही है, तो इतना बड़ा लोन और इतनी बड़ी इक्विटी, इतना बड़ा पैसा कंपनी में डाल कौन रहा है, सबसे बड़ा सवाल तो यहीं खड़ा होता है। अब कंपनी बहुत अच्छा कर रही हो तो लोग पैसा लगाते हैं, समझ में आता है, बट अचानक से कंपनी, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि देखने को ये मिला है कि ये जो इक्विटी कैपिटल है और रिजर्व कैपिटल है ये पहले लोन मिला है और लोन को फिर कन्वर्ट किया गया था इक्विटी में। मतलब ऐसा ही समझ लीजिए कि आपके पास में एक मकान है और आप किसी से उधारी लेते हो, राइट। आपने किसी से उधारी लिया 10 लाख रुपए और आपने बाद में क्या किया, आपने मकान के अंदर में उसको मालिकाना हक दे दिया। तो आपने क्या किया, जो लोन आपने लिया था पहले उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, आपके घर में हिस्सेदारी दे दी उसको। यही यहाँ पर हुआ है कि पहले लोन लिया गया 850 करोड़ रुपए का और उसको बाद में इक्विटी में कन्वर्ट यहाँ पर कर दिया गया। जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलती है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर कहीं पर मिल जाती है। 1 सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। आई थिंक यस, और हियर बैलेंस शीट के अंदर में कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अनसिक्योर्ड बोरोइंग थी, मतलब लोन को बाद में कन्वर्ट कर दिया गया शेयर्स के अंदर में, राइट। तो शेयर्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो इक्विटी कैपिटल और रिजर्व दोनों ही बढ़ जाएंगे। अब पॉइंट की बात है कि सेबी यहाँ पर बोल रहा है कि जो ये पूरा खेल रचा गया है लोन देने का फिर इक्विटी में कैपिटल में कन्वर्ट करने का, यहाँ पर एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ धांधलेबाजी हुई है। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बिकॉज अगर हम लोग कैश स्टेटमेंट यहाँ पर चेक करते हैं तो कंपनी के पास में इतना बड़ा अगर लोन आया है, इतना बड़ा पैसा आया है, तो कैश कहाँ है, कैश तो है ही नहीं। तो ये बोल रहे हैं कि हमने सारा का सारा पैसा इन्वेस्टमेंट भी कर दिया है। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है, तो अगर उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारी कुछ कंपनीज हैं जो कि ये नाम बता रहे हैं। एंड उन कंपनियों का अगर हम लोग यहाँ पर नाम को चेक करते हैं तो वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1 सेकेंड, लेट मी शो इट टू यू, दीज आर द कंपनीज। ये कुछ कंपनियां हैं, लगभग 10 कंपनियां, इनके अंदर में बोल रहे हैं कि हमने इतनी इतनी हिस्सेदारी खरीद ली है। अब यहाँ पे इतना बड़ा लोन दिया किसने है, इतना पैसा दिया किसने, तो उसके लिए भी ये लोग बता रहे हैं कि हमें ये जो पैसा है इन कंपनियों ने दिया है। ये यहाँ पर देखने को मिला, जैसे कि यहाँ पर आगे एवेल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, एडोपिटा रिटेल इंडिया, अभिजीत ट्रेडिंग कंपनी, इन लोगों ने हमें पैसा दिया है और हमारी कंपनी में पैसा आया लोन के थ्रू। फिर लोन को हमने पैसा में लगाया उन कंपनी में जो हमें 10 कंपनी आपको दिखाई, और फिर उस लोन के पैसे को हमने कन्वर्ट कर दिया, राइट। ऐसा ये बोल रहे हैं, बट ये पूरा एक्चुअली क्या है कि कैश में ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है, पैसे में ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है। तो ये पूरे धोंधलेबाजी का यहाँ पे स्कीम एक बनती हुई दिख रही है, जो कि एक पूरा का पूरा इस कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ा करके, मतलब इतना बड़ा इसका वैल्यूएशन बढ़ा दिया गया 1,000 करोड़ रुपए का। तो अब ये जनता, जो नॉर्मली जनता देखती है तो उसको लगेगा कि पता नहीं 8 करोड़ से सीधा 1,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पहुंच चुकी है, तो आगे आने वाले ज़माने में पता नहीं क्या करने वाली है। तो एक पंप एंड डंप स्कीम होने का यहाँ पर चांसेस नज़र आ रहा था, तो सेबी ने इसके ऊपर में बाहर कर दिया, इसको हटा दिया।
क्योंकि एक्चुअल में तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सारा का सारा धांधलेबाजी चल रही है। ऐसा केस बहुत सारी कंपनियों में और भी चल रहा है आज के दिन। न जाने कब उनके ऊपर सेबी की नज़र पड़ेगी। यूजुअली सेबी की नज़र जब सब कुछ निपट चुका होता तब पड़ती है, कभी कभी थोड़ी देर पहले पड़ जाती है, राइट। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम इस कंपनियां खेल समझ चुके हैं और हमें खेल भी समझ में आ चुका है। पहले भी आई थिंक अगर थोड़ा दिमाग लगाते तो पहले भी समझ में आ जाता। अगर जो भाई इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा भी देख लें छोटी छोटी चीज़ों को तो समझ में आ सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग दूसरी कंपनियों को भी देख लेते हैं कि इस टाइप का एक खेल या फिर इससे सिमिलर सा केस खेल जो है दूसरी कंपनियों में कैसे देखने को मिलता है, या फिर जो कंपनी पंप एंड डंप या फिर 10 गुना 50 गुना 20 गुना जो होती है उसमें किस टाइप का हमें पैटर्न यूजुअली देखने को मिलता है। तो हमने 3 कंपनियां यहाँ पर चूज़ की हैं। वैसे आप और भी कंपनियों की यहाँ पर एक देखो ये लिस्ट है पूरी, जो कि 50 गुना हुई हैं पिछले 3 साल के अंदर में। 50 गुना 3 साल में होना कोई छोटी चीज़ नहीं है। 50 गुना या फिर उससे ज़्यादा हुई हैं, कोई 100 गुना भी हुई है, राइट। यहाँ पर हमने जैसे स्प्राइट एग्रो, पल्सर, इंटीग्रेटेड, तीर्थ प्लास्टिक, इनको आप लोग अगर चेक करना चाहें तो इस लिस्ट को पूरा का चेकआउट कर सकते हैं। पॉज करके एक बार देख लें नामों को और एक एक कंपनी को आप लोग चेकआउट कर लें, राइट, जिससे कि आपको एक बराबर आइडिया मिल पाएगा। यहाँ पर कुछ कंपनियाँ अच्छी भी हैं, बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारी कंपनियाँ बेकार हैं। कुछ कंपनियाँ रियलिटी में भी काम कर रही हैं, बट बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जिनमें खेल चल रहा है। जैसे सबसे पहले हम लोग अगर एग्जाम्पल लेते हैं स्प्राइट एग्रो का, तो यहाँ पर इनिशियली जब ये स्टॉक प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ था उससे पहले क्या हुआ था, राइट, सीधी सी बात। अब यहाँ पे भी इस पैटर्न को समझने से पहले पुरानी जो कंपनी हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें एक चीज़ और दे देता हूँ आपको कि जब ये पूरा गेम होने वाला था तो यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे फरवरी 2021 के आसपास 2 रुपये के आसपास का शेयर प्राइस था। उस वक्त इसमें अचानक से वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे अचानक से वॉल्यूम आना शुरू होता है। तो यूजुअली क्या होता है इस टाइप की कंपनियों के अंदर में जो प्रमोटर लोग होते हैं, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे प्रमोटर लोग जो होते हैं वो एग्जिट करना शुरू कर देते हैं, राइट। क्योंकि जो भी उस कंपनी को चलाने वाला होता है या भगाने वाला होता है वो कहते हैं कि हमें भी तो पंप एंड डंप अगर करेंगे तो सबसे पहले हमें शेयर्स तो दो, कहीं से तो शेयर तो मिले, राइट। तो ऐसी कंपनी में प्रमोटर्स यूजुअली क्या करते हैं वो अपना स्टेक पहले लूज करते हैं। यहाँ पर देखने को मिला कि 2018 में सबसे पहले प्रमोटर ने लूज किया। और याद याद रखिएगा इस टाइप की कंपनियों के अंदर 5-6 साल 10 साल तक ये खेल चलता है। 10 साल पहले तक भी कई बार खेल शुरू हो जाता है, कई बार वो 4-5 साल तक में ही खेल शुरू हो जाता है। उसके बाद में 1 साल या 1.5 साल के बाद में वो खेल को अंजाम देना भी शुरू कर देते हैं। मतलब प्लानिंग जो होती है 5-6 साल तक चलती है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पैसा बनने वाला होता है। 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ तक पैसा बना रहे होते हैं वो 1-2 करोड़ रुपए से। तो वो गेम जो होता है 5-6 साल, बिकॉज जिंदगी सेट होने वाली होती है यहाँ पे कई लोगों के एक साथ में, तो क्यों क्या दिक्कत है 5-6 साल तक प्लानिंग करो। यही चीज़ यहाँ पर 2017-18 के अंदर देखने को मिल रही है कि प्रमोटर्स ने यहाँ पे सबसे पहले स्टेक लूज किया, राइट। उसके बाद में यहाँ पे 2018-19 के बीच में फिर देखने को मिला कुछ भी नहीं हुआ। 19-20 में फिर से 10% स्टेक फिर लूज किया है। तो यहाँ पर पब्लिक की शेयर होल्डिंग में आप लोग चेक कर पाएंगे कि यहाँ पर कुछ लोग हैं चुनिंदा जो कि यहाँ पर शेयर्स उस वक्त इन्होंने लिए थे, जैसे जिमित पी शाह ने लिए थे, यहाँ पर और लोगों ने भी लिए थे, राइट। ये पूरी लिस्ट आप यहाँ पर देख पाएंगे। बट मेन चीज़ है कि प्रमोटर्स यहाँ पर अपना स्टॉक लूज कर रहे हैं, राइट। इसी बीच में जब प्रमोटर्स का एक अच्छा खासा स्टेक लूज हो जाता है उसके बाद में यहाँ पर वॉल्यूम आना शुरू हो जाता है, जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट। 2021 के आसपास में यहाँ पर वॉल्यूम भी आप लोग देख पाएंगे और प्रमोटर की शेयर होल्डिंग जो है वो भी कम होती जा रही है। दैट शोज़ कि कोई ना कोई इंटरेस्ट ले रहा है। उसी के बाद में यहाँ पर आप लोगों को वॉल्यूम भी देखने को मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि रेवेन्यू मॉडल में कि रेवेन्यू, क्योंकि अब दिखाना भी तो है ना जनता को कि हाँ कुछ ना कुछ रेवेन्यू होना चालू हो रहा है। दैट मीन्स इसीलिए इंटरेस्ट ले रहे हैं जो पब्लिक में शेयर होल्डर्स हैं, वो इंटरेस्ट ले रहे हैं बिकॉज रेवेन्यू आना शुरू हो रहा है। तो वो भी खेल जताना पड़ेगा साथ में, बिकॉज अगर बिजनेस ठप पड़ा है तो किस तरीके से आप खेल जता पाओगे पूरा का पूरा अपना। तो रेवेन्यू भी दिखाना जरूरी है। तो रेवेन्यू यहाँ पे दिखाना शुरू हो जाता है 2018-19 और फिर अचानक से थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है पूरी कंपनी और फिर वापस से 2024 में स्टार्टिंग होती है और पूरा खेल को अंजाम दिया जाता है पूरी प्लानिंग के साथ में। ये पूरा खेल अब आपके सामने। यही सेम पैटर्न आपको उन 3 कंपनियों का मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे स्प्राइट एग्रो है। सबसे पहले चलो खेल कहाँ पे शुरू होता है, तो खेल यहाँ पर शुरू होता है 2020-21 के बीच के अंदर। आपको देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर्स अपना सारा स्टेक दे चुके हैं, ख़त्म हो चुका है। इसी बीच में 20-21 में चलो चार्ट में देखते हैं, तो 20-21 में ये रहा चार्ट, ये रहा 21 से 22 के बीच में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वॉल्यूम थोड़ा बहुत यहाँ पर आया है। 20-21 में वो लूज कर चुके हैं, बट इंटरेस्ट जो आना शुरू हुआ है वो यहाँ पर शुरू हुआ है, दैट इज़ अराउंड
दिसंबर 2021 के आसपास में। उसके बाद में फिर अगेन वॉल्यूम स्टार्ट बिल्डअप होना शुरू होता है। अब इसी चीज़ को हम लोग वो रेवेन्यू के साथ में भी चेक करते हैं 2021, राइट। तो इसी चीज़ को आप लोग यहाँ पे भी चेक कर पाओगे। अचानक से देखो दिसंबर 2021, दैट मीन्स कि उसका जो डेटा है वो मार्च 2022 के डेटा में दिखाई देगा। तो रेवेन्यू अचानक देखो पहले 0 था, अचानक से 2022 के अंदर में रेवेन्यू 11 करोड़ हो गया। खेल शुरू हो गया, ऊपर जाना अब स्टार्ट करेगा मार्केट। यही हुआ। उसके बाद में धीरे 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 ये देखो खरीदारी बेचकारी हुई है, पूरा प्लानिंग एंड इट गोज। इसी के साथ में अगर आप दूसरी कंपनी को तो चेक करोगे, वही चेक कर लो पल्सर इंटरनेशनल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी कंपनियां बेकार हैं जिनमें ये खेल चल रहा है वो सारी खत्म सी हैं, सब बेकार पंप एंड डंप ही चल रहा है। मैं ये कभी क्लेम नहीं कर रहा, आपके सामने बस एक स्टोरी रख रहा हूँ कि पैटर्न किस टाइप का बनता है, जिसमें आपको और अंदर रिसर्च जाके करनी है। अगर वैल्यू नज़र आती है तो आप लोग भी उसमें बने रह सकते हैं, या फिर पंप एंड डंप में अगर वो स्टॉक अगर जाता भी है तो पहले लेके रख दो कुछ 1% आपके कैपिटल का, कि पंप एंड डंप करने वाले करते रहेंगे, अपने बीच में कमा के निकल लेंगे, राइट। यू भी आप तरीका अपना सकते हो अगर आप खेल पहले समझ में आ जाता है तो। इस टाइप की अगर आप लोग 10-20 कंपनी में लगा देते हो तो कोई 1-2 कंपनी में चल जाए, मजे हैं, क्या दिक्कत है, राइट। नहीं दिक्कत थोड़ी। नेक्स्ट इसमें देख लो जून 2022 के अंदर में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इन्होंने स्टेक लूज किया है प्रमोटर्स ने, जून 2022 से सितंबर 2022। यहाँ पर देखो चार्ट को, जून 2022 से सितंबर 2022, तो अभी देखो 20 पैसा 21 पैसा के आसपास में, और यहाँ पर एक अचानक से वॉल्यूम दिखाई देता है, बहुत बड़ा वॉल्यूम, राइट। इसी के बाद में आप लोग रेवेन्यू मॉडल में चेक करो, जून 2022 से सितंबर 2022 अचानक से रेवेन्यू पिकअप होना शुरू हो जाता है, खेल शुरू हो चुका है। उसके बाद में स्टॉक प्राइस देखो, सो 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 सो, राइट। खेल है सिंपल सा है। अगले चलो, सिमिलर सब में खेल मिलेगा। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज में देख लो, यहाँ पे भी अगर आप लोग चेक करोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न कहाँ लूज कर रहा है प्रमोटर, सबसे पहले यहाँ पर दिसंबर 2022 में फर्स्ट टाइम पता चला है, क्योंकि क्वार्टरली डेटा आता है, क्वार्टरली डेटा में पता चलता है कि हाँ इस वक्त प्रमोटर्स ने या फिर पब्लिक में किसने कितना स्टेक उठाया है, वो हमारे सामने डेटा आता है, तो क्वार्टरली में पता चल पाता है। तो दिसंबर 2022 के डेटा में हमें पता चला प्रमोटर्स ने लूज किया। दिसंबर 2022 यहाँ पर चेक करो, दिसंबर 2022 ये रहा, यहाँ पर एक बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला था सितंबर 2022 से दिसंबर 2022 के बीच में, ये रहा बड़ा वॉल्यूम, मतलब बाइंग हुई है, किसी ने उठाया है स्टेक, अच्छा खासा ट्रेडिंग भी हुआ है, और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा खासा, क्योंकि पब्लिक में तो इतना वॉल्यूम है ही नहीं, इसका मतलब प्रमोटर्स नहीं बेचा है। अब कोई ना, अगर किसी ने खरीदा तो खेल तो करेगा ही, क्यों, वरना तो क्यों ही खरीदेगा, बकवास थोड़ा ना करने के लिए खरीदेगा, कमाने के लिए खरीदेगा। अब रेवेन्यू को चेक करते हैं, तो ये देखो इसने दिसंबर 2022 में कोई रेवेन्यू नहीं दिखाया, मार्च 2023 तक भी कोई रेवेन्यू नहीं, अचानक से जून 2023 में रेवेन्यू इसने फर्स्ट टाइम दिखाया है। तो जब तक इसने रेवेन्यू दिखाया है दैट इज़ जून 2023, तब तक ये 6-7 रुपये के ऊपर पहुंच चुका है ऑलरेडी। तो मेन खेल यहीं से शुरू हुआ, यहाँ पर टेक ओवर किया, उसके बाद में प्लानिंग में वक्त लगा, और यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है, इंटरनली ट्रांसफ़र हुआ है स्टॉक। और यहाँ पर अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक करते हैं तो यहाँ पर ये देखो पूरा का पूरा खेल वापस से चल रहा है, प्रमोटर्स वापस उठा रहे हैं ऐसा दिखाया जा रहा है। बट यहाँ पर खेल अंदर से चेक करोगे तो यहाँ पर प्रमोटर्स नए ऐड हुए हैं, उन्होंने प्रमोटर पुराने वालों ने वापस नहीं उठाया, नए ऐड हुए हैं, बिकॉज जिनके पास में शेयर होल्डिंग ज़्यादा है वो AGM बैठा करके अपने आप को प्रमोटर लिस्ट में इंक्लूड करवा लेंगे। तो यहाँ पर पब्लिक को लगेगा प्रमोटर्स के पास में इतनी बड़ी होल्डिंग है, भरोसा वापस आना शुरू होता है, और ये गेम चलता रहता है। उसके बाद में देखो क्या चल रहा है, गेम खतरनाक। तो ये नहीं बोलूँ कि कंपनियां सारी बेकार हैं, कुछ कई कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो कि पुरानी ठप पड़ी कंपनी, तो उसको खरीद लेते हैं प्रमोटर्स और फिर उसमें एक नया बिजनेस शुरू करते हैं, वो असलियत में बिजनेस कर रहे होते हैं, तो वहाँ से एक रिवाइंड आता है पूरे बिजनेस के अंदर में। वो खराब कंपनियां नहीं है, बट पॉइंट यहाँ है कि जहाँ कुछ बिजनेस है ही नहीं, बन ही नहीं रहा है, बस बेवकूफ़ बनाने के लिए ज़्यादा। बट दोनों ही जो कंपनियां चाहे वो बिजनेस बना रही हैं, अच्छी हैं, होने वाली हैं, फ्यूचर में कुछ अच्छा करने वाली हैं, या फिर जो बेवकूफ़ बना रही है उनमें पैटर्न सिमिलर से देखने को मिलता है, तो आपको एक मल्टी बेगर टाइप ऑफ कंपनी जो होती है वो देखने का यहाँ पर मौका मिल जाता है। बिकॉज पुराना जो सिस्टम है, पुराना जो मैनेजमेंट है वो कुछ कर नहीं पा रहा, तभी तो वो बेचेगा, और जब कोई नया खरीद रहा है तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा, या तो कुछ ना कुछ बेवकूफ़ बनाएगा या फिर कुछ बिजनेस बनाएगा। दोनों ही केसेस में हमें तो फ़ायदा होने के चांसेस मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सेबी ने कहा है कि जो पचेली इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल लिमिटेड है, इस कंपनी के अंदर में तो अच्छा खासा बेवकूफ़ बनाया गया है। इन कंपनियों के अंदर में भी हो सकता है कि बेवकूफ़ बनाया गया, स्प्राइट एग्रो में तो दिख रहा है कि बनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है, पूरा पूरा केस खेल समझ में आ रहा है।
पल्सर इंटरनेशनल और इनमें हमने पूरा अंदर से डिटेल में अभी तक फंडामेंटली रिसर्च नहीं किया, सो वी कैन नॉट से एनी गेम काइंड ऑफ थिंग ओवर देयर। एंड इसका तो आपके सामने है ही केस। सो आई होप कि आपके सामने ये जो पूरा सीनेरियो था मेरे को लेके आना चाह रहा था, तो आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरी चीज़ों पे भी पता हम बनाए वीडियोस, सो यू कैन कमेंट डाउन देयर in the comment section. Finally, see you tomorrow.